आज का विषय है हमारा प्रार्थना समाज के ऊपर। आज का टॉपिक है। आज यहाँ पे बताया जाएगा प्रार्थना समाज के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रार्थना समाज क्या है। तो इस प्रकार से प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 ईस्वी 1867 ईस्वी में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना। आगे इस समाज का उद्देश्य था विवेकपूर्ण पूजा, आराधना और समाज सुधार का कार्य करना। इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाड़े व नारायण गणेश चंदावरकर। उन्होंने अंतरजातीय भोज और अंतरजातीय विवाह और यहाँ पे विधवा विवाह और महिलाओं तथा दलित वर्ग के उद्धार जैसे समाज सुधार के कार्य में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। यद्यपि प्रार्थना समाज पर ब्रह्मा समाज के सिद्धांतों का गहरा प्रभाव था, फिर भी इसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का इतना गहरा विरोध नहीं किया। ये वेद को भी अंतिम वाक्य नहीं मानते थे। ये पुनर्जन्म और अवतारवाद के सिद्धांत को अस्वीकार करते थे। इसका एकमात्र केंद्रीय विचार था क्या था? एक ईश्वरवाद में विश्वास करना। तो यह हो गया यहाँ पर प्रार्थना समाज के बारे में। तो यह हो गया प्रार्थना समाज के बारे में। अब यहाँ पे अगले समाज के बारे में जानते हैं। तो यह है आर्य समाज। तो आइए आर्य समाज के बारे में अध्ययन किया जाए। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी 1875 ईस्वी में बंबई में मथुरा के स्वामी वीरजानंद की प्रेरणा से की थी। स्वामी दयानंद वेदों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। इनका मानना था कि समाज में अंधविश्वास और जो कुरीतियां विगत शताब्दियों में फैली हैं, वे केवल वेदों का ज्ञान न होने के कारण है। उन्होंने लोगों को नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। उनका विश्वास था कि हर व्यक्ति को वेदों को पढ़ने, व्याख्या करने तथा समर्थन का अधिकार है। आगे पॉइंट। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य वेदों के सच्चे ज्ञान को संरक्षित व प्रचारित करना था। उन्होंने बहुदेववाद, अवतारवाद और कर्मकांड का विरोध किया। भारत के इतिहास में पहली बार उनकी देखरेख में वेदों का पुनः मुद्रण किया गया। इसके साथ आर्य समाज ने बाल विवाह का विरोध व विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्वामी जी ने ब्राह्मणों की जाति की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया और मूर्ति पूजा, कर्मकांडों व अंधविश्वासों का विरोध किया। तो यह रहा यहाँ पर आर्य समाज के बारे में पढ़ा गया। आर्य समाज। अगले स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ पे रामकृष्ण मिशन के बारे में भी जानते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन है। स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में, तो यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता के निकट बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने जाति प्रथा, कठोर कर्मकांड तथा सदियों पुराने अंधविश्वासों का सख्त विरोध किया और स्वतंत्रता और स्वतंत्र चिंतन और समानता का पक्षपोषण किया। आगे पक्षपोषण किया। मिशन ने ये जो मिशन की स्थापना हुई, मिशन ने भारतीय संस्कृति के उत्थान
में हर संभव योगदान दिया। मिशन ने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया और स्वामी जी ने वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पे 1893 यानी 1893 यहाँ पे 1893 ईस्वी में उन्होंने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन यानी धर्मों की संसद तो यानी विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और सिद्ध किया कि वेदांत सभी लोगों से संबद्ध है, न कि केवल हिंदुओं से। आगे विवेकानंद वेदांत को सबसे अधिक विवेकपूर्ण दर्शन मानते थे। विवेकानंद। आगे रामकृष्ण मिशन ने जन साधारण के उत्थान का प्रयास किया और मानव सेवा को ही सच्चा धन बताया। वर्तमान में भी मिशन राष्ट्रीय आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल और महावीर के तो यहाँ पे वर्तमान में भी मिशन राष्ट्रीय आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल और महामारी के समय राहत कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे अध्ययन किया गया। तो यह रहा रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन। अब यहाँ पे बताते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में। तो आइए थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में इस प्रकार से। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई तथा 1879 में थियोसोफिकल तो यहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। सन 1886 हुआ यहाँ पे। सन 1896 में इस सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार में स्थापित किया गया। सन 1893 के बाद श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में इसका प्रभाव बढ़ा और इसने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पॉइंट। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारतीय धर्म व दर्शन का प्रचार प्रसार किया, जिससे लोगों में स्वाभिमान की भावना फैली। इसने भारत में प्राचीन धर्म, हिंदू धर्म, दर्शन, विज्ञान के अध्ययन एवं विश्व बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित किया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष किया और महिलाओं के सामाजिक उत्थान का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त समाज सेवा की भावना व शिक्षा प्रसार को भी इसने प्रोत्साहित किया। तो यह रहा बताया गया यहाँ पे थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ। कहा हुआ? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क द्वारा मुंबई लाया गया, मद्रास में स्थापित किया गया। आगे चलेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर इतना बताया गया। तो यहाँ पर बताया गया ब्रह्म समाज, इसके बाद बताया गया प्रार्थना समाज, इसके बाद बताया गया आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बारे में बताया गया, जिसमें शामिल है स्वामी विवेकानंद जी। फिर इसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।